वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश बोलो नंबर 1। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम अपने चैनल की ओर से देते हैं, बधाई देते हैं कि आप हमारे बेस्ट व्यूअर्स हैं, आप हमारे लर्नर्स हैं, आप हमारी वीडियो को देख करके सीख रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रसन्नता इस बात की है कि आपके प्रयास के द्वारा, आप लोगों के समर्थन के द्वारा, आप लोगों के द्वारा हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। और आप देख रहे होंगे कि डे बाय डे बहुत सारे लोगों का कमेंट्स होता है, दे आर वेटिंग फॉर माई वीडियोस का इंतजार करते रहते हैं कि कब अपलोड होगा। लेकिन एक्चुअली थोड़ी सी हमारी व्यस्तता भी विशेष रहती है, जिसकी वजह से मैं प्रतिदिन वीडियो को अपलोड करने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूं। आई एम नॉट एबल टू अपलोड एवरीडे वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम रिग्रेट सॉरी फॉर दिस। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं, मेरा कोशिश होता है कि मैं कम से कम प्रतिदिन एक वीडियो जरूर डाल दूं। अगर ऐसा करने में मैं कभी कभी ये कर देता हूं तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एक बार ही एक वीडियो को देखना सीखने का मतलब नहीं होता है। आप इस वीडियो को कई बार भी देख सकते हैं, क्योंकि आप जितना बार देखेंगे उतना बार आपके माइंड में वो चीज जाएगा। मैं जानता हूं, मुझे पता है, क्योंकि हमने भी, क्योंकि मेरे समय में इस प्रकार के वीडियोज और यूट्यूब नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने कॉपी को हमेशा देखा करते थे, कॉपी को बार बार देखते थे, कॉपी से बार बार सीखते थे। दोस्तों हम आपको सबसे पहले आपसे निवेदन मेरा है कि मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं, कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं, वीडियो पक्का ही अच्छा लगेगा, इसीलिए लाइक कीजिए और लोगों के पास तक शेयर जरूर कर दीजिए। जी हां, सोच क्या रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बाद में नहीं, अभी कर लीजिए। बाद में आप भुला जाइएगा, तब भूल जाइएगा तो फिर सब्सक्राइब नहीं होगा। सब्सक्राइब कर लिया, अच्छा हाँ ठीक है, आपने कर लिया है। अभी देखिए, अभी आप मिस कर रहे हैं, वो बगल वाली देखिए जो घंटी के चित्र बनी हुई है उसको दबाइए। हाँ उसी को, ये ठीक हुआ। अब उसमें देखिए ऑल का नोटिफिकेशन है, उसको दबाइए। हाँ उसी कॉल को, ये ठीक। अब हो गया कि अब हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, मैंने सूचना जाएगा, स्क्रीन पर दिखाएगा कि इंग्लिश बोलो नंबर 1 है अपलोडेड वीडियो। और तब आप उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो मेरे चैनल पर पहुंच जाइएगा और आप वीडियो को देख पाइएगा। जी हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट। हम पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को अंग्रेजी कैसे बोल पाएंगे। जैसे हम बोलते कि उसने कहा, तो उसने कहा, मैंने सुना, वह कहता था, मैं तुझसे कहता था कि ऐसे मत करो, तो देखिए यहां कहता था, मैंने उससे बताया, फिर भी नहीं माना, तो मैंने उससे बताया, ये पास्ट इंडेफिनिट का हुआ। तो अब हम पास्ट इंडेफिनिट कैसे समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का है और बोलने का क्या तरीका होगा। देखिए थोड़ा सा इसमें हल्का दिमाग लगाना है। था थी तो हो जाएगा, कहता था, जाता था, पढ़ता था, बोलता था, सीखता था, हंसता था, आया ये अंत में लास्ट में रहेगा। जैसे इस प्रकार से मैं पढ़ता था, तब मैं पढ़ता था, वह खाता था, वह जाता था, मैं पढ़ाता था, वे हंसते थे, हम लोग गाते थे, मैं रोता था, मैं नाचता था, मैं गाता था, मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, मैं घूमता था, मैं बोलता था, मैं झगड़ता था, मैं गाली देता था, मैं पूजा करता था, ऐसे। तो था लास्ट में जा रहा है। अब हम इसको ऐसे बोल, मैंने बोला, उसने सुना, मैंने बोला, उसने सुना, मैंने गाया, उसने गाया, मैंने सुनाया, उसने सुनाया, हमने गाया, उसने गाया। इस प्रकार से जब किसी वाक्य को कहने के लास्ट में या ये आ जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। अब पहचान से पाइएगा, कोई बड़का चीज नहीं था। मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, मैंने सोचा, मैंने गया, मैंने हंसा, तो ये सब किसको समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार के वाक्य को अगर ट्रांसलेशन बनाना होगा, या ताथा तिथि रहेगा कि वह कहता था, मैं जाता था, वो पढ़ता था, वो हंसता था, वो खेलता था, वो बदमाशी करता था, मैं बेंच पर बैठा रहता था, हाँ मैं बेंच पर बैठता था और वो हिलाता था, मैं गाता था और वो सुनता था। तो इस प्रकार के वाक्य रहेंगे, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य रहेंगे। अब देखिए बनाने का तरीका बहुत सिंपल सा तरीका, बोलने के लिए कैसे बोलेंगे भाई, तो बहुत ईजी है। जैसे मैंने, अंग्रेजी हो गया आई, पढ़ा, तो ये सब्जेक्ट को लिख करके पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया के दूसरा रूप होता है। तब पढ़ना के रीड होता है, ठीक है, तब पढ़ा के भी रीड ही होगा, इसलिए कि रीड क्रिया के तीनों रूप एक ही जैसा होता है, रीड, ठीक है।
तो आई रीड, मैंने पढ़ा। अब हम एक यहां देखते हैं दूसरा, मैंने कहा, तो मैंने की अंग्रेजी क्या हुआ, आई। कहना के अंग्रेजी से होता है, लेकिन इसका दूसरा रूप सेड होता है, इसलिए यहां हो गया सेड, आई सेड। मैं कहता था भी तो आई सेड, मैंने कहा आई सेड, ठीक है। मैंने कहा तो आई सेड, मैं कहता था आई सेड। मैंने लिखा तो आई रोट, मैं लिखता था तो आई रोट। मैंने गाया आई संग, सिंग संग संग होता है क्रिया के रूप। मैंने बोला तो आई स्पोक, मैं बोलता था तो आई स्पोक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस वाक्य को ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए इसी में एगो हम और वाक्य आपको देते हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं। मैं कहा करता था, मैं कहा करता था। पास्ट काल में, बीते हुए समय में किसी भी चीज को आप आदत स्वरूप किया करते थे। इस प्रकार के मैं कहा करता था, वो जाया करता था, मैं हंसा करता था, वो बोला करता था। अगर ऐसा रहेगा तो इसको बनाना होगा आई। देखिएगा पहले समझ लीजिए कि कैसा वाक्य होगा। मैं कहा करता था, मैं पढ़ा करता था, आप बोला करते थे। एक समय था जब 2 रुपये में चावल खरीदा करते थे। एक समय था जब मोबाइल पर बात किया नहीं करते थे क्योंकि मोबाइल नहीं था। एक समय था जब घोड़ों से बाराती जाया करते थे। एक समय था जब बैलगाड़ी से लोग चला करते थे। एक समय था जब लोग टमटम से जाया करते थे। तो देखिए क्रिया, मैंने ये क्रिया हो गया प्लस इसमें या करता था। अगर ऐसा होगा इसका पहचान है, ठीक है। तो ये तो मैं के अंग्रेजी हो गया। अब इसमें यूज्ड टू लगेगा, यूज्ड टू। देखिएगा गौर करिएगा, ऐसे वाक्य में यूज्ड टू का प्रयोग होगा। आई यूज्ड टू, ठीक है, आई यूज्ड टू। और ये कहना की अंग्रेजी, क्योंकि टू के बाद क्रिया पहला रूप में ही आता है, ध्यान रखिएगा। आई यूज्ड टू से, आई यूज्ड टू से, मैं कहा करता था। अब मैं पढ़ा करता था तो क्या बनेगा, आई यूज्ड टू रीड। मैं बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक, है ना। मैं बाजार जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू मार्केट। मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश, आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीखा करते थे, यू यूज्ड टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब मैं आपको स्पष्ट एक चीज तो स्पष्ट कर ही देना चाहता हूं। अगर आप अभी भी यही दिमाग लगाए हुए हैं कि चलो मुझे सिर्फ ट्रांसलेशन सीखना है, तब तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन अगर बोलने के लिए होगा तो मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूं, आप इसको अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो करना होगा, बहुत आसानी से बोल सकते हैं, बहुत आसानी से बोल सकते हैं। अब देखिए मैंने बहुत आसानी से बोल सकते हैं, अब ये आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं। अब यही को ट्रांसलेशन बोलना है, इसी को इंग्लिश में बोलना, बहुत आसानी से बोल सकते हैं। तो कैसे बोले, क्योंकि अब सकते हैं वाला जो है ये मॉडल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक ये नहीं बताया तो आप नहीं बोल पाइएगा। लेकिन अगर ओके आप बोलते हैं तो यू स्पीक, आप बोलते थे, यू कैन, सॉरी यू स्पोक, आप बोलते थे, यू स्पोक। अभी इसके इसी में तो बताएं, ठीक है। आप बोलते थे, आप बोलते थे मैं अच्छा टीचर हूं, यू स्पोक आई एम अ गुड टीचर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिस करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस वीडियो को देखिए, देख करके छोड़ करके मत भागिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।